टुडे वी विल स्टडी अबाउट बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन। तो कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को, हम ये सीखेंगे। तो इसके दो मेथड्स हैं बेसिकली, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके, सो व्हाट आर दीज? बेसिकली हमें नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नाम इज़ लाइक डरा देने वाला। सो हम देखते हैं, 3 स्टेप्स हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में। सबसे पहले स्टेप 1 है कि तुम उसे तोड़ो इन द सेंस व्हाट वी हैव टू डू इज़ हमें ऑक्सीडेशन को अलग लिख देना है एक रिएक्शन में, एक केमिकल रिएक्शन में, और रिडक्शन को अलग लिख देना है। फॉर एग्जांपल, ए चेंज टू ए माइनस प्लस ए प्लस, यहाँ क्या हो गया? यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन और यहाँ हो गया रिडक्शन। तो हमें यहाँ पे लिखना है ए चेंज टू ए माइनस एंड ए चेंज टू ए प्लस। बेसिकली ऐसा होगा नहीं, होगा, कुछ भी हो सकता है, बट ये जो है मैंने एक हाइपोथेटिकल दे दिया है, ठीक है, ये हो गया। तो हमें सबसे पहले तोड़ना है, तो स्टेप 1, ओके, स्टेप 1, व्हाट वाज स्टेप 1? स्टेप 1 वाज तोड़ना। आफ्टर तोड़ना हमें बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है? हमें याद रखना है OOH, O स्टैंड फॉर अदर एलिमेंट, जो भी अलग अलग है। पहले जैसे यहाँ पे अगर CaCO3 हो गया या CaCO4 कुछ भी हो गया, उसमें सबसे पहले तुम्हें Ca करना है, क्योंकि यहाँ पे Ca जो है वो आउटर एलिमेंट है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहाँ ऑक्सीजन लिख लो, यहाँ हाइड्रोजन लिख लेते हैं। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी अदर एलिमेंट है, सबसे पहले हमें उन्हें बैलेंस करना है। उसके बाद हमें ऑक्सीजन को करना है, फिर उसके बाद एट लास्ट हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो दिस वाज स्टेप 2। स्टेप 2 ये हो गया, ख़त्म। अब आता है स्टेप 3। स्टेप 3 है कि हमें ऐड करने हैं इलेक्ट्रॉन्स। जितना भी चेंज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर में या ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी तुम समझो, या जितने इलेक्ट्रॉन्स का भी चेंज हुआ है, उतना हमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन्स ऐड टू बैलेंस, ये है मेरा इंग्लिश वीक। और यहाँ से हमें पता चल गया, ओके, ये भी स्टेप 3 यहाँ से हमें पता चल गया हमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि वी हैव एन एग्जांपल, वी हैव टू टेक रेड पेन। जैसे है Cr 2O7 plus C2O4 gives CO2 plus Cr, ठीक है। इसमें हो गया ये +3, ये -2, ये भी -2 और ये भी -2। ओके, अब हमें सबसे पहले इसने बैलेंस करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले Cr2O7 का हमें Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है देखते हैं। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूँ तो 2x -14 इज इक्वल्स टू -2, 2x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्लस का 6, और यहाँ पे देखो, यहाँ -2 था, तो 2x - 8 इज इक्वल्स टू -2, 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे प्लस का 3 लिख सकता हूँ। यहाँ मेरे को यहाँ x -4 इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे मैं +2 लिख सकता हूँ, ऐसे बिल्कुल ऐसे। ओके, बट यहाँ पे -2 नहीं था, ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। ये हो जाएगा अपना जैसा होता है -2, और ये हो जाएगा प्लस का 4, क्योंकि x - 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। जैसा कि हमें पता है CO2 एक न्यूट्रल है, बिल्कुल सही। अब आते हैं Cr का, यहाँ पे +3 दे रखा है। अब हमें क्या करना है? हमें अब देखना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, उस हिसाब से फिर हमें तोड़ना है। तो यहाँ Cr +6 से चेंज हो गया है +3 में, तो ये हो गया इसका कुछ ऐसा। ये क्या हो गया? ये हो गया रिडक्शन।
और यहाँ C2 +3 से +4 में चला गया, यानी ये हो गया है ऑक्सीडेशन। अब हमें इन्हें अलग अलग लिख देना है, तो Cr2O7 ओके +6 -2 चेंज टू Cr +3 व C2O4 चेंज टू CO2। ठीक है, बहुत सही। यहाँ पे -2, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये +3 लिख दे रहे हैं, ये +4 लिखते हैं, ये -2 लिखते हैं। कितने का चेंज हुआ है, तो 6 3 का, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया है। किधर 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया है, तो यहाँ पे हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, क्योंकि तभी ना 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। यहाँ पे 3 ही इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कम हैं, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे थे, और यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ 7 है तो यहाँ पे +7H2O आ जाएगा। और इसी के साथ एक और चीज़ बता दूँ, तो यहाँ पे कुछ इसको सरकाते हैं और यहाँ पे हम लिख डालते हैं क्या, +14H +14H+। अब देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 Cr2 Cr2, ठीक है। केवल सही है, बिल्कुल। 14H+, 7O, और यहाँ से चेंज कितने का, 6 इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, यहाँ पे चेंज 6 इलेक्ट्रॉन का हुआ है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। और सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड अप हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं, तो यहाँ मैंने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो यहाँ से बैलेंस हो गया। अब इसको वैसे ही बैलेंस करते हैं, तो C2 हो गया, ठीक है। +3 से +4 कितने का चेंज, 1 का, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से 2, तो क्योंकि यहाँ पे देख लो 2 है मल्टीप्लाई में, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, H2O को देखना है, तो यहाँ 4 H2O हैं, यहाँ भी 4, सॉरी यहाँ 4 O हैं, यहाँ भी 4 O हैं, ये बैलेंस है बिल्कुल। तो अब हमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे हमें इक्वल दिखाना है, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी हमें 6 इलेक्ट्रॉन दिखाना है। इसकी वजह से हम यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ पे अपने पास बचेगा 6 इलेक्ट्रॉन प्लस Cr2O7 प्लस 14H प्लस गिव्स 2Cr plus 3 plus 7H2O change to 3C2O4 change to 6CO2 plus 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया है, Cr2O7 हो जाएगा, प्लस 3C2O4 हो जाएगा, प्लस 14H प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 6CO2 प्लस 2Cr, ठीक है, प्लस 7H2O, ये ऐसे हो गया। और ये पूरा बैलेंस हो चुका है। यहाँ पे देखो 2Cr 6C 14H प्लस और 7 और 4 3 12 19 ऑक्सीजन, और 7 6 2 12 7 19 ऑक्सीजन। बिल्कुल अच्छी तरीके से ये बैलेंस हो चुका है अब यहाँ पे। और हमने बैलेंस करना किससे, आयन मेथड से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से सीख लिया है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हमारा जो है वो बाकी रह गया है, जिसे भी हम अभी देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले हम फिर से वो रिएक्शन लिख डालेंगे, तो यहाँ Cr2O7 प्लस C2O4 चेंज टू CO2 प्लस Cr प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे हमें इसको करने के लिए
सबसे पहले इन दोनों का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। कितना हो जाएगा इसका? +6 +3, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3Cr2O7 +6C2O4 gives CO2 +Cr3। बैलेंस करो। यहाँ पे कितने हैं? 6। यहाँ पे कितने हैं? 12। अब यहाँ पे हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को कितने यहाँ पे हैं? तो 12 दूना 24। तो यहाँ पे देखो 6 चौको 24 और 7 तरीके 21। तो 21 प्लस 6 4 24, 45 ऑक्सीजन है। और यहाँ पे है अपने पास 24 केवल, यानी हमें 21 ऑक्सीजन को ऐड करना है। ठीक है, तो हम करेंगे 21 ऑक्सीजन को ऐड। हम करेंगे 21 ऑक्सीजन को ऐड इधर विथ प्लस 21H2O। और यहाँ पे 21H2O हमने लिख दिया है, बिल्कुल सही। 21H2O हो गया है और यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है। हमें केवल 42 यहाँ पे क्या करना है? 42H+ लिख देना है, जिससे हमारा पूरा इक्वेशन आसानी से बैलेंस हो चुका है। अब यहाँ पे लिख देते हैं +42H+। देखो 42H+ हो गया। 6Cr, ओह माय गुडनेस, बच गया भाई। Cr काफ़ी तगड़ी गलती हुई थी। वो +3 था ना यहाँ पे, तो मैंने वहाँ 3 लिख दिया। चलो कोई नहीं, यहाँ पे 6Cr हो गया। 12C। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन का। 7 3 21, 6 4 24, 45, 21 + 24 45। और यहाँ से ये पूरा बैलेंस हो चुका है।